आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 30 सितंबर 2025 के लिए। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 सितंबर के मौसम की। 30 सितंबर यानी मॉनसून सीजन 2025 का समापन। और इस बार मॉनसून सीजन में अभी तक बारिश सामान्य से 8% ज़्यादा हुई है। कल का जो आंकड़ा आएगा 30 सितंबर का, उसके साथ संभावना ये है कि ये आंकड़ा 8 से 9% हो सकता है, क्योंकि कई राज्यों में इस समय भी बरसात तेज हो रही है। यह अलग बात है कि मॉनसून ने वापसी तेज रफ्तार से की, कुछ जगहों पर अब ठिठक गया है। मॉनसून की वापसी में समय लगेगा और बरसात अब भारत के कई राज्यों पर एक के बाद एक आने वाले मौसमी सिस्टमों के प्रभाव में लगातार जारी रहेगी। दोस्तों, इस समय जो डिप्रेशन या कमज़ोर होकर लो प्रेशर बना था और गुजरात पर पहुंचा था, वो अरब सागर में प्रवेश कर रहा है और उसका इमरजेंस फिर से होगा। हो सकता है कि अरब सागर में पहुंचने के बाद वो इंटेंसीफाई होकर वेल मार्क्ड या डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंचे और उसके प्रभाव से प्रत्यक्ष इम्पैक्ट भारत के ऊपर नहीं दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। और इस दौरान मुंबई और रायगढ़ से लेकर के पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और भोपाल तक, इधर ग्वालियर तक और साथ में जोधपुर तक, इन सभी क्षेत्रों पर लगातार अरब सागर से नमी को थ्रो करता रहेगा। और इसी दौरान 30 सितंबर को ही एक नया लो प्रेशर एरिया 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में डेवलप होने जा रहा है। और अभी जो सिस्टम है उससे लेकर के बंगाल की खाड़ी तक आंध्र प्रदेश के तटों के पास एक ट्रफ बना हुआ है, जैसे आमतौर पर मानसून सीजन में होता है। और जब ये सिस्टम बन जाएगा यहाँ से, तो पश्चिमी घाट पर अगले 24 घंटों में आप देखेंगे पुदुचेरी और तंजावुर, कडलूर से लेकर चेन्नई, नेल्लोर और विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा समेत ये जो पूरा भुवनेश्वर तक का क्षेत्र है, इन सभी भागों पर एक्टिविटी कोस्ट लाइन पर बढ़ जाएगी। और साथ में इंटीरियर पोर्शन पर भी, इंक्लूडिंग ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में तो कई जगहों पर गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। और संभावना ये है दोस्तों कि मानसून विदा होने से पहले उत्तर भारत के मैदानी भागों से भले विदा हो गया, लेकिन बाकी जगहों से विदा होने से पहले देश के कई राज्यों पर अभी तेज बारिश देगा। तो इन परिस्थितियों में भारत में कहां पर बरसात हो सकती है, खासतौर पर 30 सितंबर के दिन, उसकी बात करते हैं पहले। और जैसा कि मैंने कहा कि 30 सितंबर ही नहीं बल्कि अगले कुछ दिनों के दौरान भारत के कई राज्यों पर बरसात होने की संभावना है। और ये डर है दोस्तों कि जो बरसात होने की संभावना अगले कुछ दिनों के दौरान दिखाई पड़ रही है, वो चुनौती बन सकती है फसलों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर फसलें मैच्योर होने वाली हैं। वैसे आपको बता दूं कि जो पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर थोड़ा पहले खेती होती, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में जो खरीफ फसलें हैं उनकी बुआई या रोपाई समय से थोड़ा सा पहले होती है इधर की तुलना में। और इधर अभी परिपक्व नहीं हो रही फसलें, ज़्यादा परिपक्व नहीं है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, लेकिन इधर हो चुकी हैं। तो इधर कम बरसात है, इधर ज़्यादा संभावना है। इस वजह से जो पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान की आशंका नहीं है, पश्चिमी भागों पर भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का मौसम अगले हफ्ते भर या 10 दिनों के दौरान दिखाई पड़ रहा है, वो मैं कहूँगा कि आपके लिए एक तरह से चुनौती है। तो सावधान और सतर्क जरूर रहिए। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत या दक्षिण भारत में आप देखें तो बहुत ही अलग अलग मौसम है। पश्चिम में गुजरात पर प्रभाव लगातार जारी है और गुजरात पर अगले कुछ दिनों के दौरान ऑन एंड ऑफ बरसात होती रहेगी। सौराष्ट्र में अभी मध्यम से भारी बारिश सोमनाथ और भावनगर से लेकर वेरावल, द्वारका, राजकोट और जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, बोटाद और भुज में जारी रहेगी। साथ ही मेहसाना और पाटन से लेकर साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा समेत बड़ोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच में संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी रीजन पर नीमच और रतलाम से लेकर बैतूल और भोपाल, इसके नीचे के जो भाग हैं, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, यहाँ पर चांसेस कम है, छिटपुट बरसात होगी, ज़्यादा नहीं चांसेस हैं। 2-3 दिनों के बाद यहाँ पर बरसात देखने को मिलेगी। अभी जो चांसेस हैं वो जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर इधर भोपाल के उत्तर में शाजापुर, अशोकनगर, सीहोर, गुना और ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत जबलपुर, कटनी, शहडोल, मांडला, बालाघाट, इन सभी भागों में संभावित है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं कई जगहों पर रहेंगी।
ये नई शुरुआत है। जो वर्तमान सिस्टम आगे बढ़ा है, उसके बाद जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, उसके प्रभाव से आने वाली हवा की निरंतरता के कारण इन भागों में बारिश बढ़ेगी। तो यहाँ पर कई जगहों पर अंबिकापुर से लेकर रायपुर और जशपुर, साथ ही साथ बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। और साथ में ओडिशा में तमाम जगहों पर भवानीपटना या केंद्रपाड़ा, फुलबनी, केंदुझार, राउरकेला, इन तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र में अगर देखें तो विदर्भ के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर छिटपुट बरसात हो सकती है, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया। लेकिन मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में ज़्यादातर जगहों पर गतिविधियां कम होंगी, लेकिन कोंकण, गोवा में बरसात होने के आसार हैं। नीचे की तरफ अगर देखें दक्षिण भारत में, तो तटों पर, कर्नाटक के तटों पर और साथ ही साथ गोवा में, इधर तेलंगाना में कई जगहों पर, पूर्वी रीजन में हैदराबाद, रामागुंडम और खम्मम समेत, और उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटों तक, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। विशाखापट्टनम, बापतला और कलिंगापट्टनम समेत ये जो रीजन है, यहाँ पर कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में, रायलसीमा रीजन में या आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में, रायचूर, गडक, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और अनंतपुर, चित्तूर, कुर्नूल, नेल्लोर समेत आंतरिक रीजन में तमिलनाडु यानी वेल्लोर, कोयम्बटूर, सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और आसपास के हिस्सों समेत कन्याकुमारी तक, और केरल में भी अधिकांश जगहों पर गतिविधियां बहुत कम होंगी। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लगभग सभी जगहों पर व्यापक वर्षा के आसार हैं। सिमिलरली पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर, असम और मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बरसात होगी। मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। मणिपुर में और सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में छिटपुट बरसात हो सकती है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत के साथ सटे पूर्वी राज्यों की, तो यहाँ गंगेय पश्चिम बंगाल या सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत बिहार, झारखंड के भागों में ज़्यादातर जगहों पर मुख्यतः कम बरसात के आसार हैं, शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन पूर्वी बिहार और तराई वाले क्षेत्रों में राज्य के, साथ ही साथ इधर जहानाबाद, औरंगाबाद, गया जी, भागलपुर, इन भागों पर बाहर के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बरसात होगी। वही स्थिति पूर्वी झारखंड और पश्चिमी झारखंड पर, गंगेय पश्चिम बंगाल पर रहेगी। उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं और राजस्थान की तरफ यानी उत्तर भारत के भागों की बात करें तो वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर प्रयागराज और फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात और झांसी, जलौन, उरई, आगरा तक, इन भागों में, और इधर तराई वाले रीजन में, उत्तराखंड के कुछ भागों में और पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। गोरखपुर, देवरिया, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, लखनऊ के ज़्यादातर भागों पर, और साथ में बरेली, पीलीभीत से लेकर मेरठ, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, और साथ में दक्षिणी राजस्थान यानी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, नागौर, चूरू, और इधर दक्षिण पूर्वी हरियाणा में यानी रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, इन क्षेत्रों में लाइट रेन, कहीं पर पासिंग शावर होने की संभावनाएं बन सकती हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के पश्चिमी क्षेत्रों में और पंजाब के एंटायर रीजन पर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर करनाल और साथ में रोहतक और अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, पंचकुला, पंजाब के पूरे रीजन में अमृतसर से लेकर लुधियाना, पटियाला, फजिल्का, फरीदकोट, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर और डलहौजी, धर्मशाला, ऊना, चंबा से लेकर शिमला तक हिमाचल में, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना अगले 24 घंटों में नजर आ रही है। लेकिन जल्दी ही एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है अक्टूबर की शुरुआत में, जब पहाड़ों पर हो सकता है कुछ हायर रीचेस पर पहली बर्फबारी की झलक हमें यहां दिखाई पड़ जाए। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।